हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग्स के लिए ओ लेवल सिलेबस और ए लेवल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारा नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और पाइथन जो सिलेबस में है उसके बेसिक को कवर करते जा रहे हैं ना। तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस तो अच्छे से देख ली होगी। आज हम हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में, जो कि है हमारा सेट डेटा टाइप। प्रीवियस की वीडियो में मैंने बुल डेटा टाइप के बारे में आप लोगों को बताया था और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख के अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर ली होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेट डेटा टाइप का। ठीक है, सेट डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे सेट इज़ अ क्लास ट्रीटेड एज डेटा टाइप। सेट क्या है? एक क्लास की तरह जो कि आपके डेटा टाइप की तरह भी ट्रीट की जाती है। इससे क्या बन जाता है? एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। ये मान लीजिए पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा जिसमें आप जितना भी चाहें अपनी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ सेट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी, देन वी शुड गो फॉर सेट डेटा टाइप। अब सेट डेटा टाइप का क्या कह रहा है? मतलब कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और अगर आप यूनिक वैल्यूज़ को शो करवाना चाहते हैं अपने एक सिंगल हमारे डेटा टाइप से, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पे सेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जो सेट्स हैं आपके, एक पूरा वैल्यू जो आपने बनाई, डेटा टाइप बना हुआ है, उसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। अगर डुप्लीकेट्स एलिमेंट होते हैं तो ये प्रिंट के टाइम आपको शो करके नहीं दिखाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक पूरा वैल्यू बना लिया। अभी तक तो क्या करा था हमने, एक वैल्यू एक मेमोरी बनाते थे, उसमें एक ही स्टोर होता था। अगर कुछ और वैल्यू आप उसमें स्टोर करना चाहते थे तो वो उसको रिप्लेस कर देता था। सेट में क्या होता है, आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और भी वैल्यूज उस वेरिएबल में, उस पूरे बॉक्स में ऐड करवा सकते हैं। अ सेट इज डिफाइंड एज वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड ब्रेसेस। सेट में जो वैल्यूज़ होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है? ये जो आपके ब्रेसेस है ना, इनके अंदर आप वैल्यूज़ कॉमा के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे इनके अंदर आपने 0 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 2 लिख दिया। तो इस तरह से आपके सेट में ये वैल्यूज़ आपके इन ब्रेसेस के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट होके आपके शो करवाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अ सेट डेटा टाइप एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाई। सेट डेटा टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उनमें अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको इस सेट डेटा टाइप में मिलती है। A set does not maintain insertion order. We cannot determine in which order set elements displayed. सेट के अकॉर्डिंग जो आपको आउटपुट मिलेगा ना, वो ऐसे नहीं है कि जैसा आपने दिया उसे सीक्वेंस में मिलेगा। हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते किस ऑर्डर में हमें मिलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर में आपको मिल सकता है आउटपुट। अ सेट डेटा टाइप प्रोवाइड्स डायनामिक साइज। अब देखिए, हम हमारा अपडेट कर रहे हैं ना सेट का, जैसे आपने कोई आप वेरिएबल बनाया है ना, तो उससे क्या होगा, ये डायनामिक साइज का आपको वो मिल जाएगी मेमोरी लोकेशन, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग और भी डेटा अपडेट और स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टार्टिंग में बनाया उतना फिक्स रहेगा, आप उसमें और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अ सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग अभी आपको नहीं पता होगा, वो हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। बट जो आपका सेट ऑब्जेक्ट्स है वो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन दोनों का यूज़ करने को अलाउ अपने में नहीं करने देते हैं। To convert other types of elements to set type elements, we use to predefined function called set. अगर आप किसी अदर टाइप एलिमेंट का यूज़ करना चाहते हैं अपने सेट डेटा टाइप एलिमेंट में, है ना, तो आपको इसका जो फंक्शन है, सेट फंक्शन जो यहाँ पे दिखा रहा है सेट और ये ब्रेसेस, ये आपको सेट फंक्शन का इसका यूज़ करना होगा किसी भी एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, हमारे पाइथन प्रोग्राम हमने स्टार्ट करा, वहाँ पे हमने लिख लिया एक वेरिएबल n। ठीक है, अब अगर हम ब्रैकेट्स लगा के और एक कर्ली ब्रेसेस लगा के हमारे वैल्यूज़ देखते हैं 0 1 कॉमा से, देखिए सेपरेट हो रहे, जैसा कि मैंने अपनी पीपीटी में बताया आपको। कॉमा लगा के हमने वैल्यूज़ लिख दी, ब्रेसेस क्लोज करे और ब्रैकेट क्लोज करा। अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं n की वैल्यू तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, जो भी यहाँ पे सीरीज़ थी पूरी, एक पूरे सेट में जो भी लिखा हुआ था वो सेट आपको प्रिंट होके शो हो रहा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं इसका टाइप क्या है n का, तो देखिए आपने टाइप n लिखा तो यहाँ पे बता देगा इसकी क्लास है आपकी सेट।
ठीक है, समझ में आया? यानी ये सेट के अंदर आपका सभी वैल्यूज़, आपके डेटा क्या किया गया है, लेटर्स ये क्या किया गया है, स्टोर करे गए हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन बनी होगी, तो उस मेमोरी का एड्रेस क्या है ना? आप जानते हैं कि जो भी हम बनाते हैं वेरिएबल्स, उनकी हमारी मेमोरी बनती है हमारे मेमोरीज में जाके। तो वो जो मेमोरी बनी है उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस जानने के लिए हमने आईडी फंक्शन का यूज़ करा, यहाँ पे एन लिखा, तो हमें इस तरह से उसका एड्रेस मिल जाएगा कहाँ पे हमारी इस सेट डेटा टाइप की मेमोरी बनी हुई है। आप अपने घर पे जो भी आपके पास सिस्टम हो उन पर इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास हो सकता है एड्रेस अलग आए, बट आपको ये प्रैक्टिस करके अपने घरों में देखने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन ऑप्शंस पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे और ये आपको प्रॉपर वे में समझ में भी नहीं आएंगे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, सेट हैव यूनिक वैल्यूज दे एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। ठीक है, सेट क्या है करता है, यूनिक वैल्यूज़ है ना, यूनिक वैल्यूज़ के साथ स्टोर किया जाता है, बट ये क्या करता है, आपके जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम वैल्यूज़ होती है, उनको क्या कर देता है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने ब्रेसेस लगाए, 1 2 2 3 3 3 3 बार दे दिया, और जैसे ही ए को प्रिंट करवाया हमने 1 2 3 दिया, यानी जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसे क्या करता है, सेट रिमूव कर देता है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एन एक वेरिएबल लिया और ब्रेसेस लगा के हमने डबल ए लिखा, डबल बी लिखा, डबल सी लिखा, पर देखिए यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स लगा रखे हैं, यानी ये क्या एक पूरा टेक्स्ट है ना। तो या तो सिंगल कोट्स में हम स्ट्रिंग लिखते हैं या फिर डबल कोट्स में लिखते हैं, टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग के अंडर में आता है ना। तो जब हमने इसको एन को प्रिंट करवाया तो इसने बिना रैंडमली कहीं से भी है ना, बिना ऑर्डर के हमें यहाँ पे प्रिंट दे दिया। यहाँ पे इन डबल वैल्यूज़ को इसने एक अलग वैल्यूज़ ना मानते हुए क्या माना, एक पूरा टेक्स्ट या स्ट्रिंग माना, इसलिए इन्होंने ये पूरी इनमें से कुछ भी बी को रिमूव नहीं करा। अगर केवल इस तरह लिखते हैं हम ए कॉमा बी सी टेक्स्ट वालों को के इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, तो क्या हो जाता है, ये सेम वाले को रिमूव कर देता है, जैसा कि आपको इस नीचे वाले एग्जाम्पल में दिखेगा। एन वेरिएबल लिया, ए लिया, बी लिया, ये हमने टेक्स्ट के लिए कोट्स लगाए हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, और देखिए फिर हमने ए लिया। तो अब जैसे हम एन को प्रिंट करवाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे ए वाला जो था डबल वाला, उसको डुप्लीकेट्स को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको अपने घरों में प्रैक्टिस करके देखने हैं, और मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया है कि सेट क्या करता है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव करवाता है, और ये आप एक मेमोरी बना देते हैं, डायनेमिक मेमोरी, जिसमें आप बहुत सा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट डेफिनेशंस। ठीक है, देखिए एक एन वेरिएबल लिया है ना, इन दो एग्जाम्पल्स में भी आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। ये हमने ब्रेसेस स्टार्ट करे, टेक्स्ट लिख दिया ए पी पी एल ई, टेक्स्ट है इसलिए हमने कोट्स का यहाँ पे यूज़ करा है। अब जैसे एन को प्रिंट करवाएंगे तो देखिए पी डबल बार है, तो आपको पी क्या हो जाएगा, एक सिंगल बार रह जाएगा, डुप्लीकेट्स को ये क्या कर देगा, हमारे प्रिंट के टाइम रिमूव कर देगा। इसी तरह अगर आप सेट नाम का वेरिएबल लेते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं, सेट फंक्शन का यूज़ करके आपने ब्रैकेट्स लगाया और कोट्स के अंदर आपने अपना जो भी वर्ड था वो लिखा है ना, यहाँ पे एप्पल लिखा गया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, इनको सेट में अकॉर्डिंग सेट कर देगा, सेट फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेट कर देगा, और इन्हें अलग अलग एक आईडी बना देगा, अलग अलग एक वैल्यू बना देगा, और जो भी डुप्लीकेट्स थे उन्हें एक सिंगल यूनिट्स में सेट कर देगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। यहाँ पे सेट फंक्शन लगा इसलिए इसने क्या करा, इस वर्ड को डिवाइड कर दिया सेट फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये दो। और अब देखते हैं हम हमारे अगर इस सेट फंक्शन को की जो हमने वैल्यूज़ दी है, जैसे अभी हमने दे दिया था, टेक्स्ट भी दे दिया था और नंबर भी इंसर्ट करवा दिए थे। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐड करवाना है ना, जैसे 1 2 3 4 था, हम 5 भी ऐड करवाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से एक ऐड करवा सकते हैं, या फिर हम उसमें और 5 6 7 8 भी अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करवा सकते हैं। उसके लिए हम सेट में ऐड फंक्शन और अपडेट फंक्शन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ऐड फंक्शन का कैसे यूज़ करें, देखिए ये कमेंट है, यहाँ पे मैंने हैशटैग लगाया, रेड कलर है, यानी ये कमेंट है ना। आपको ये अपने प्रोग्राम्स रन करके देखना है अपने सिस्टम्स में, मैं अभी इस तरह से बता रही हूँ।
बाकी रन करना आपको इसके थ्रू भी आ जाएगा, है ना। ये कमेंट है। अब देखिए हमने लिया है कलर नाम का लिया है ना, कलर नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है। सिंपल है, आप लोगों ने वेरिएबल लेना सीख लिया। और उसके आगे हमने एक सेट का क्या बना दिया, पूरी लोकेशन बना दिया ना, सेट एक वो ले लिया हमने फंक्शन, ठीक है। यानी एक प्रॉपर हमें बॉक्स मिल गया। ये मान लीजिए ये जो बॉक्स है ना, हमें इस तरह से एक बॉक्स मिल गया कि हम कुछ भी वैल्यूज अब इस सेट में हमारी असाइन कर सकते हैं। अब अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं सेट में कोई वैल्यू, मान लीजिए कोई कलर था, है ना, अभी तक तो कुछ नहीं था। अब अगर आप कलर ऐड करवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको वैल्यू वेरिएबल का नेम लिखना होगा, डॉट लिखेंगे, ऐड करवाएंगे, ठीक है। ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम उस ऑप्शन को लिखेंगे, उस वैल्यू को लिखेंगे जो कि हम ऐड करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हम रेड कलर ऐड करवाना चाहते हैं तो हमने रेड कलर यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे और कलर हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे दिया, तो देखिए हमें इस तरह से सेट में एक रेड ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तक तो सेट एकदम ब्लैंक था, बट जैसे हमने ऐड कराया तो हमारे प्रिंट में हमें ये शो हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हैशटैग ऐड अ सिंगल, हैशटैग यानी आपके कमेंट है, ऐड अ सिंगल मेंबर। ये बात ध्यान रखने की है, ऐड जब भी हम करते हैं, हमारे ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम केवल एक सिंगल मेंबर को ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा के कोई दूसरा कलर दे देते हैं ना, ब्लू दे देते हैं, तो ये क्या दे देता, आपको एक एरर मैसेज दे देता, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐड में केवल एक टाइम पे केवल एक ही वैल्यू को क्या करा सकते हैं, आप ऐड करवा सकते हैं। अब बात आती है अपडेट की, ठीक है। कमेंट है ऐड मल्टीपल आइटम्स। अगर आप मल्टीपल आइटम्स ऐड करवाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। समझ में आया, ऐड में केवल एक ही और अपडेट में आप मल्टीपल आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही कलर वाला जो हमारा वेरिएबल लिया है वो लिया है हमने, डॉट लगाया, इसके बाद अपडेट फंक्शन का हमने यूज़ करना स्टार्ट करा है, ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद इस तरह से हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कोट्स में पिंक लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स में ग्रीन लिख दिया। देखिए यहाँ पे अगर दो कलर लेते तो आपके पास एरर मैसेज आ जाती, बट यहाँ पे अगर आप दो कलर ले लेंगे और फिर कल प्रिंट करवाएंगे कलर को, है ना, कलर वेरिएबल को, तो देखिए ग्रीन भी आ जाएगा हमारे पास, पिंक भी आ जाएगा और रेड जो हमने यहाँ पे ऐड करवाया था वो भी आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि अपडेट में आप केवल एक सिंगल मेंबर को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप केवल सिंगल मेंबर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एरर मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपने डबल को करके करी थी, ठीक है। समझ में आया, सिंपल ही है। ऐड में केवल एक टाइम पे एक ही मेंबर ऐड कर सकते हैं और अपडेट में आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा आइटम्स को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर एक से एक ही करते हैं तो एरर मैसेज मिलेगी इसमें, और अगर इसमें एक से ज़्यादा करते हैं तो इसमें आपको एरर मैसेज मिलेगी। तो आई होप आपको ऐड एंड अपडेट आइटम्स का सेट में यूज़ करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिमूव आइटम्स फ्रॉम सेट। अब आपने जो सेट में आइटम्स बनाए उन्हें अगर आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो आपके ये तीन फंक्शंस यहाँ पे वर्क करेंगे, पीओपी फंक्शन, रिमूव फंक्शन एंड डिस्कार्ड फंक्शन। फंक्शन आर यूज टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम पाइथन सेट, यानी इंडिविजुअल आप रिमूव करवाना चाहते हैं कुछ भी पाइथन सेट से तो आप इन फंक्शंस का सेट में यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके हम इसका अभी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सभी समझ में आ जाए कि सेट का कैसे हमने यूज़ करा था और बाकी इसका हमने कैसे यूज़ करा था। वही फंक्शन है जो हमने अभी पहले करा था, हमारा वही पेज है, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हम एक ले लेते हैं वेरिएबल लेते हैं, इसको समझने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कि हमने बना दिया सबसे पहले सेट नाम का फंक्शन स्टार्ट करा, ब्रैकेट स्टार्ट करा हमने। अब हम हमारे ब्रैकेट्स लगाएंगे, हमने दे दी यहाँ पे 1 दे दी, 2 एंड 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये सेट नाम में का हमने एक वेरिएबल ले लिया, फंक्शन ले लिया और उसमें हमने ये वैल्यूज़ क्या कर दिया, हमारी असाइन कर दिए। अब पीओपी फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं सबसे पहले, है ना, NUM, ठीक है, नम ले लिया हमने, जो भी हमने हमारा वेरिएबल लिया था, डॉट लिखते हैं POP, ठीक है, POP लिखा हमने। अब क्या लिख देंगे, हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंटर करेंगे तो ये इसने क्या कर दिया, इस एक को क्या कर दिया, हमारे इसमें से रिमूव कर दिया, है ना, हमारा जो सेट का जो वैल्यूज थी ना उसमें से एक को रिमूव करा, केवल एक को। ये पीओपी फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड से एक एक को रिमूव करता जाता है आपके वैल्यूज़ को, ठीक है। अब अगर हम हमारे सेट को प्रिंट करवाते हैं
तो आप देखेंगे कि आपको 1 नहीं मिलेगा जो कि हमने पहले असाइन करा था। अब हमें क्या मिलेगा, केवल 2 और 3 ही हमें वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप वापस नम फंक्शन में पीओपी का यूज़ करेंगे, नम वेरिएबल में पीओपी का यूज़ करेंगे ब्रैकेट स्टार, तो ये क्या करेगा, अब 2 को रिमूव करेगा। ठीक है, जैसा कि इसने बता दिया यहाँ पे 2। अब अगर आप नम को प्रिंट करवाएंगे तो ये ओनली 3 देगा, यानी ये एक एक करके आपको क्या करता जाता है, रिमूव करता जाता है लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर आप लास्ट में अब फिर नम फंक्शन पे पीओपी का यूज़ करवाएंगे, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब आपके 3 को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब अगर आप नम को प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, सेट एकदम ब्लैंक आपके पास हो गया। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है वैल्यू में और फिर भी आप पीओपी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपके पास एरर मैसेज आ जाएगी, क्योंकि पीओपी इसमें सेट में कोई वैल्यूज़ है ही नहीं, हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिए, तो इसलिए हमारे सामने एरर हमें शो हो रही है। ये तो था पीओपी फंक्शन। अब अगर आप रिमूव फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक वापस हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, NUMS करके ले लेते हैं और इक्वल्स टू लगाते हैं, सेट लिख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे ब्रैकेट्स लगाते हैं 0 1 2 3, ठीक है, इतनी लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमने एक सेट में हमने वैल्यूज़ ले लिए। फिर से अभी हमने पीओपी फंक्शन का यूज़ करा कि हमें लेफ़्ट से ले रहा था। अब हम लेंगे हमारे रिमूव फंक्शन का, कि हमारे इस पर्टिकुलर जो हमने सेट में वैल्यूज़ दी उनमें से कोई आप एक रिमूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे रिमूव फंक्शन का यूज़। बट एक सेकेंड, उससे पहले हम एक बार इसको वापस लेते हैं। ठीक है, एक न्यू, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये लिया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारा रिमूव फंक्शन, NUMS हमने लिया और उसमें लगाते हैं डॉट रिमूव। रिमूव फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं। अब रिमूव किसको करवाना चाहते हैं, हम 2 को करवाना चाहते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करा, एंटर करा, अब हम नम को इसको प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए, जहाँ जहाँ हमने 2 लिख रखा था वहाँ से 2 रिमूव हो गया और हमारे पास क्या रहा, केवल 0 1 3। तो जहाँ जहाँ भी आपकी 2 वैल्यूज़ होगी जो कि आपने इस ब्रैकेट में दी होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका रिमूव फंक्शन। अब एक और होता है डिस्कार्ड फंक्शन, उसके लिए भी हम क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं NUMSS। ठीक है, इक्वल्स टू लगाया, सेट ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 ठीक है, इस तरह से आपको सेट में अपनी वैल्यूज़ लेनी होगी। और अब हम लगाते हैं हमारा डिस्कार्ड फंक्शन, ब्रैकेट 2 ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एकदम आपके रिमूव फंक्शन की तरह है। ये भी क्या कर देता है, उन वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है जो कि आपने अपने वेरिएबल्स में दी होगी, चाहे जितनी भी बार हो। ये भी वैल्यू, इन दोनों का नॉर्मली सेम सा फंक्शंस हैं कि जो भी आपने वैल्यूज़ इनके ब्रैकेट्स में दी होगी, ये उन्हें क्या कर देते हैं, आपकी वैल्यूज़ में से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 फंक्शंस आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब हम वापस हमारी पीपीटी पे रन चलते हैं। ये फंक्शन आ गए। फिर आता है हमारा सेट साइज एंड मेंबरशिप। द लेन फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एंड द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स कैन बी यूज टेस्ट फॉर मेंबरशिप। अगर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपने सेट में कितने वेरिएबल्स दिए, तो वो आप लेन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि इन जो सेट में आपने वैल्यूज़ दी है उनमें ये पर्टिकुलर नंबर है या नहीं है। तो उसे किस तरह पता कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हम हमारे IDLE पे आते हैं, पाइथन में। ठीक है, तो अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक हमारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ना आपको ये होता है कि रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड फंक्शन में एक थोड़ा सा माइनर चेंज है ना। अगर आप रिमूव में ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो कि इसमें नहीं है सीरीज़ में, है ना,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिया है ना, तो ये क्या दे देगा आपको, एरर मैसेज दे देगा, ठीक है, कि आपका ये पर्टिकुलर रिमूव जो आपने वैल्यू दी है वो इसमें सीरीज़ में नहीं है, और एरर मैसेज आपको दे देगा। जबकि डिस्कार्ड जो आपका फंक्शन होगा ना, अब इसमें अगर आप 5 लिखेंगे, यहाँ पे सीरीज़ में 5 नहीं है, बट अगर आप 5 लिखेंगे और इसे प्रिंट कराना चाहेंगे तो आपके पास एरर मैसेज नहीं आएगा। ये इनमें एक डिफरेंस होता है, बाकी इनका फंक्शन सेम ही होता है रिमूव एंड डिस्कार्ड का, बस इनमें एक ये डिफरेंस होता है। अब हम देख रहे थे हमारे लेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे प्रोग्राम को, तो देखिए फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, और हमारे ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है। सेट का ही हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितनी बार हम कॉमा लगा के हमारी वैल्यूज़ लिखते हैं वो हमारे सेट में ही जाती है, एंटर होती है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया लेन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो ये बता रहा है कि इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। 3 लिखा है हमने, 1 2 3 टोटल 3 हो गए, तो लेंथ ने क्या कर दिया, हमारी लेंथ कैलकुलेट करके हमें शो करवा दिया। अब हम इस लेंथ में पता करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर नंबर इसमें है या नहीं है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। 2 इन x, ठीक है, तो ये बोल देगा ट्रू कि हाँ 2 जो वैल्यू है वो आपके x के अंदर में है। इसी तरह हम देखते हैं 5 इन x, तो ये हमें एरर दे देगा, फॉल्स दे देगा कि हाँ ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर नहीं है। जो वैल्यूज़ इस x के अंदर होगी उसके लिए आपको ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा, जो नहीं होगी उसके लिए आपको फॉल्स रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। हम हमारे पीपीटी पे आते हैं, एक लास्ट हमारा पीपीटी रह गया यहाँ पे, क्लियर आइटम इन सेट। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं सभी आइटम जो कि आपके सेट में है, तो आप क्लियर फंक्शंस का वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर फंक्शन का हम इसमें यूज़ करते हैं, कैसे करेंगे अभी हम यहाँ पे वर्क करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एफ नाम का कोई वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें हम क्या कर देते हैं, हमारी वैल्यूज़ असाइन करवा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप, जो चाहें आप वो लिख सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये बस टेक्स्ट आपको किस में लिखने होंगे, कोट्स के अंडर में लिखने होंगे। एफ नाम के वेरिएबल है, उसमें क्लियर फंक्शन का यूज़ करना है, तो देखिए डॉट लगाएंगे, क्लियर लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। एफ को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो देखिए सेट क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई भी वैल्यू अब आपके नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सेट फंक्शंस के बारे में अच्छे से वर्क करना हो गया होगा, और इनके सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो भी अच्छे से वर्क करने आ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सीखते रहिए और इन पर प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।